मेरे साथ है सहरिश, और आज हम दोनों को बर्दाश्त करना खाली, क्योंकि हमारे साथ सादिक नहीं है, जाने वाली नहीं है, बाकी छुट्टियों पर है, आराम फरमाने हैं। हम आपके लिए यहाँ पर आए हैं। स्पेशली आप लोग के लिए इतने सारे रिक्वेस्ट जो आ रहे थे, हम लोग कैसे उसको स्किप कर सकते थे। सो आज हम अपने आपके लिए क्या लेके हैं, ब्रूड इंडिया चैनल है ये, जहाँ पर कंटेंट क्रिएटर है, बट वो जिस न्यूज़ के कुछ क्लिप्स लेके आता है, तो अभी हमें भी नहीं पता एग्जैक्टली इसमें क्या है। टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगा और वो ये है कि he has the best reason why India and Pakistan should stop fighting। ये मुझे बहुत अच्छा लगा जो उनके पता नहीं किस पे उन्होंने कहा गया, क्या न्यूज़ दी गई है, हमें कुछ भी इसके बारे में आइडिया नहीं है, पर सिर्फ नाम अच्छा लगा तो हमने कहा नहीं इसमें हम रिएक्शन देते हैं क्या है ये। और आई थिंक हम सबको यही सोचना चाहिए कि हम सब एक ह्यूमन्स हैं, हम सब एक इंसान हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन किस कंट्री से है, कौन किस कंट्री से है। जितना हमें आपसे प्यार मिला, हमें जहाँ पता चला कि इंडिया के लोग कैसे हैं, बांग्लादेश के लोग कैसे हैं, हमें बहुत जगहों से पता चल रहा है कि जैसे हम लाइफ में आते थे, हम आपसे बात करते थे, आपके हमसे इतनी सारी ख्वाहिशात और जिस तरह अपना अच्छा से रिप्लाई आप हमें करते थे, तो हमें पता चलता है कि नहीं यार, सामने वाला भी वैसा है जैसे हम हैं, हम नॉर्मल ही हैं, कोई ऐसा कोई दिल में से कोई बात नहीं रख कर बैठा हुआ है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब एक जैसे ही हैं। अब इस मुल्क के हो या उस मुल्क के हो, सब एक जैसे ही, कोई अलग नहीं है। जो आजकल जो लोग एक दूसरे का कास्ट निकाल रहे होते हैं, डिफरेंसेस ढूंढ रहे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, एक ही खून है सबके अंदर, भाई कोई अलग दूसरी दुनिया से खून नहीं है, एक जैसा ही है सबके अंदर। सो अब हम लोग ये स्टार्ट करें, बट स्टार्ट करने से पहले हम अपने सब्सक्राइबर को भी बोलना चाहेंगे कि गाइस, हमारा नमकीन ये इंस्टाग्राम पे भी चैनल है, वो पेज है, फेसबुक पे भी है, ट्विटर पे भी है। अगर आप हमको फॉलो करना चाहते हो तो प्लीज तो भी जाके फॉलो करना, इंस्टाग्राम को फॉलो करना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टार्ट करें। हाँ, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में दुश्मनी की हजार वजूहात हैं जो लोग आपको बता सकते हैं, पर मेरी नज़र में पाकिस्तान और इंडिया की दुश्मनी की सिर्फ एक वजह है कि इनकी दुश्मनी से किसी तीसरे को फायदा है, और वो तीसरा कौन है, जिससे या तो इंडिया वेपन खरीदता है या पाकिस्तान वेपन खरीदता है। बहुत सी कहानी आपने सुनी होगी, बहुत सी फिल्में भी आपने वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर देखी होंगी। कभी किसी ने आपको ये बताया कि जिस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, उस वक्त बंगाल में 30 से 40 लाख लोग कहत की वजह से मर गए, भूख की वजह से मर गए, बीमारी की वजह से मर गए, और इंडिया में पैदा होने वाला अनाज भी उनको मैसर नहीं था। जो उनकी धरती पर उगता था अनाज, वो भी यूरोप में फौजियों को सप्लाई किया जा रहा था, बंगाल को नहीं दिया जा रहा। चले, उस वक्त तो हम गुलाम थे, हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी, हमारे ऊपर अपने रिसोर्सेज के ऊपर हमारा इख्तियार नहीं था। आज तो आज़ाद है ना पाकिस्तान और इंडिया, आज हम अपने रिसोर्सेज के ऊपर अपना मुकम्मल इख्तियार रखते हैं, तो क्या हम अपने रिसोर्सेज हम अपने लोगों पर खर्च कर सकते हैं? नहीं। आज मसला ये है कि पाकिस्तान को इंडिया से खतरा है, इंडिया को पाकिस्तान से खतरा है। अब ये दोनों मुल्क अपने बजट का बड़ा हिस्सा डिफेंस पे खर्च करते हैं, दिफा पे। ओ भाई, 70-72 साल हो गए, तुम्हें अभी तक ये बात समझ नहीं आई कि तुम दोनों जंग से एक दूसरे को ना मिटा सकते हो ना नीचा दिखा सकते हो, लेकिन फिर भी मुसलसल असले पे असला खरीदी जा रहे हो, मिसाइल पे मिसाइल बनाई जा रहे हो, बम पे बम बनाई जा रहे हो। यार, वो तमाम पैसा जो दिफा पे खर्च करते हो, वो थोड़ा सा फॉरेन पॉलिसी पे खर्च कर दो, थोड़ा सा पब्लिक रिलेशन पे खर्च कर दो, थोड़ा सा पैसा ऐसे मंसूबों पे खर्च कर सको कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक ताल्लुकात की बेहतरी की फिजा बन सके। अगर हमने एक दूसरे को नीचा दिखाना है या मुकाबला करना है, तो कम से कम अपने लोगों के मयार जिंदगी बेहतर कर दो। आपके क्या नहीं है पाकिस्तान में, जमीन के ऊपर या जमीन के नीचे, दोनों रिसोर्सेज की बात कर लें। बेहतरीन गंदम हम उगाते हैं, बेहतरीन चावल हम उगाते हैं, कपास यहाँ पे उगती है, गन्ना यहाँ पे उगता है, किन्नू यहाँ पे उगता है, आम यहाँ का बेहतरीन है, सेब यहाँ का बेहतरीन है, ड्राई फ्रूट में जनाब अल्लाह ने हमें इतना खुद कफील रखा हुआ है। बलोचिस्तान चले जाएं तो सोना वहां से निकलता है, तांबा वहां से निकलता है, क्रोमाइट वहां पे है, कोयला वहां पे है, तेल वहां पे है, गैस वहां पे। इतने रिसोर्सेज दुनिया में कहाँ होते हैं? हमारे पास है। तो क्या हमारे पास इख्तियार है इन रिसोर्सेज को अपने लोगों के ऊपर खर्च करने का? टेक्निकली तो है, लेकिन हम बाउंड हैं एक दुश्मनी को कंटिन्यू करने के लिए, और मुझे नहीं पता कि हम कितने और साल इस दुश्मनी को, इस आकड़ को, इस अना को कंटिन्यू करेंगे कि जनाब पाकिस्तान इंडिया से बेहतर है, इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है। दोनों मुल्कों के अवाम जो है ना, वो कंटेनरों में बैठ के, लॉन्चों में बैठ के और नौकरियां छोड़ के, जमीनें बेच के जाके दूसरे मुल्कों में छोटी छोटी नौकरियां कर रहे हैं। तब आपको एहसास नहीं होता, और फिर उल्टा बड़े फख्र से देखते हैं उन लोगों को, देखो यार वो कितने बेहतर लोग हैं, उन्होंने अपना मुल्क कितना अच्छा तरीके से चला रहे हैं।
ऑब्वियसली वो अपने मुल्क इसलिए अच्छे तरीके से चला रहे हैं कि वो अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करते हैं। अपने रिसोर्सेज को अपने लोगों के ऊपर, अपने मामलात के ऊपर खर्च करो यार, वरना क्या फर्क है आज में और उस वक्त में जब बंगाल में कहत आया हुआ था तब भी सारा पैसा बाहर जा रहा था, आज भी सारा पैसा बाहर जा रहा है। आप वेपन खरीद रहे हैं, बम खरीद रहे हैं, जहाज खरीद रहे हैं, स्कैनर खरीद रहे हैं, वॉक थ्रू गेट खरीद रहे हैं, खरीदते रहे जनाब, उन मुल्कों को अमीर करते रहे और फिर उन लोगों की मिसालें देते रहे। वो आज भी बिल्कुल ठीक ठाक है। मतलब वर्ल्ड वॉर 2 का हीरो है चर्चिल, जिसकी वजह से यहाँ 30 से 40 लाख लोग मर गए, उसको अब हीरो कहते हैं और पाकिस्तान में भी लोग उसको हीरो मानते हैं। काहे का हीरो है वो? अपने पैसे से लड़ता ना, अपने पैसे से जर्मनी को शिकस्त देता ना। यहाँ से इंडिया से क्यों लूट के लेके जा रहा था? हमारे फौजी क्यों जाके जापान में लड़ रहे थे या वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी से लड़ रहे थे? हमारी क्या दुश्मनी थी जर्मनी से या जापान से? हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी। जैसे हमारी जर्मनी और जापान से कोई दुश्मनी नहीं थी, वैसे ही हमारी आपस में भी कोई दुश्मनी नहीं है। ये पैदा किए गए कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिनको हम बातचीत के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। एग्जैक्टली, बातचीत करके ही सॉल्व कर सकते हैं, उसके बगैर तो नहीं हो सकता। मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, वही दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा यही चलेगा। जैसे इस बंदे ने शुरुआत की इस कंटेंट को तैयार करके पीस के लिए कि ये जो बहुत अच्छा मीन्स इसने बहुत अच्छा बोला है, यानी मुंह बंद करवा दिया। हम भी यानी तभी तक फोकस ही लाइक सुन रहे थे इसकी बातों को एक एक वर्ड टू वर्ड। वैसे ही हमने भी एक छोटे से चैनल को नमकीन सच को स्टार्ट किया है, तभी एक दूसरे मुल्क को पीस रखने के लिए, यहाँ से वहाँ सब शांत रहे और तभी इतने हमारे सब्सक्राइबर बड़े गेम में अच्छे हैं एंड सबसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा। जिस तरीके से हम 1-to-1 भी स्काइप पे भी बात कर चुके हैं बांग्लादेश इंडिया के कुछ लोगों से, अभी भी लाइक नीचे कमेंट्स कर रहे होते हैं, अप्रिशिएट कर रहे होते हैं हमारे सारे कंटेंट को, रिएक्शंस को देख के। सो हमें बहुत अच्छा लगता है आप लोग के साथ बात करने का, और आप लोग भी हमें सजेस्ट करते रहे और बताते रहे और इस पे भी बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। बहुत जिस तरह से इसने बोला है ये बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए बोलना, अपनी बात रखना, स्पेशली न्यूज के तौर पे कोई बात रखने और वो कोई सुने, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात कर रहे तो कर रहे, बस सुन भी रहा है, कोई फॉरवर्ड भी कर रहे तो ये अच्छा है। पर जो इसका जो मेन मकसद होगा कि वो वहां जाकर सुने जो ये स्टॉप करवा सके। आई होप इसकी कोई बात सुने और एटलीस्ट ये सब जो चीजें हो रही है सब खत्म, क्योंकि अभी भी जो हालात है ना वो इसी वजह से हमारे चल रहे हैं कि हमें यहाँ नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। बाहर के लिए सब अवेलेबल है, सब कुछ है, इतने लोग नहीं मरे, बट हमारे यहाँ ऐसा क्यों सब कुछ खराब हो रहा है? तो ये सब चीजें हैं जो छोटी छोटी चीजें हमको देखनी है कि हमको अपने लिए करना है, ना कि अभी भी कोई क्रिकेट में मैच आ जाए इंडिया और पाकिस्तान का शुरू हो जाएंगे लोग सबसे। इनफैक्ट मेरे घर में खुद एग्जाम्पल्स है, वो कोई मैच नहीं देखेंगे, इनका मैच जरूर देखेंगे वो लोग। तो एक वो होती है ना कि आपके अंदर जो होता है गुस्सा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना हमें लगा अच्छा वैसा हम चाहते हैं बाकियों को भी उतना ही अच्छा लगे। तो गाइस सबसे पहले तो यार अपने मुल्क की गरीबी जो चल रही है ना अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं, उसको मिटाना चाहिए। लोग यानी उस पे फोकस करने की बजाय नहीं हमें इससे खतरा है, हमें उससे खतरा है, इससे ना बच के रहना है, इनसे बात नहीं करो, ये वो है। आई मीन लाइक यार क्या है यार लोगों को अभी भी वो यानी 90s यानी बहुत पुरानी चीजों को लेके दिमाग में लेके बैठे हो। अब वो गया, अब मॉडर्न पे आ जाओ। अब यानी लाइक सब कुछ ग्रो हो रहा है, कल को है ना सब ऊपर प्लेन्स में चल रहे हैं। इससे बहुत सारी चीजें और भी अच्छी बोली कि भाई हम लोग बोलते हैं कि बाहर का मुल्क बहुत अच्छा चल रहा है, वो चल क्यों रहा है? क्योंकि वो हमारे पैसों से ही वो कर रहा है। तो डेफिनेटली तो वहाँ तो चल रहा है, तो हमारे यहाँ भी चलना अच्छा चाहिए। हमारे यहाँ पे इनफैक्ट जो नेचुरल चीज है वो यहाँ से बनती है, तो आप यहीं से ही क्यों उस चीज को वहाँ पर लेकर जाते हो? तो आई एम जस्ट सरप्राइज एंड मैं बहुत हैप्पी हूँ इस चीज पे कि इस बंदे ने इतना अच्छा बोला। एंड आई थिंक आई एम 100% श्योर हमारे किसी सब्सक्राइबर ने हम लोगों को ना रिक्वेस्ट किया होगा। एंड थैंक यू कि आपने हमें रिक्वेस्ट किया और हम इस पे रिएक्शन दे रहे हैं। हम लोग को सुनने में भी और देखने में भी बहुत मजा आया। उम्मीद करते हैं हमारे सारे सब्सक्राइबर को भी बहुत अच्छा लगा होगा। और ऐसे ही हमें कर करके हमें प्लीज रिक्वेस्ट दिया करें ताकि हमें भी मजा आए देखने में भी और हम इसे एंजॉय करो। ये जो मैसेज है ये और फॉरवर्ड हो लोगों की जगह पर, और इतने ही हम लोगों को पॉजिटिव कमेंट्स मिलते रहे और पॉजिटिव ऐसे हम लोग कंटेंट देखते रहे और शेयर करते रहे आप लोगों के साथ। सो हम लोग अपने यहाँ पे एंड करते हैं गाइस। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। सो तब तक के लिए हाफिज।